हेलो दोस्तों, ईटीएम मैथ में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको गणित के प्रश्नों को सरल और आसान तरीके से हल करना सिखाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में माइनस मार्किंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसान ट्रिक से हल करना सिखाएंगे, जिसको एक बार सीखने के बाद जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो बिना देर किए इस प्रश्न को हल करते हैं। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न हल करने पर 4 अंक मिलता है तथा गलत प्रश्न हल करने पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि विद्यार्थी कुल 100 प्रश्न हल किया और उसे 175 अंक मिला, तो बताइए कितने प्रश्न सही किया। विद्यार्थी 100 प्रश्न हल किया है। एक प्रश्न हल करने पर 4 अंक मिलता है। 100 प्रश्न हल करने पर 400 अंक मिलना चाहिए। विद्यार्थी ने कुल 100 प्रश्न हल किया है, लेकिन उसको 175 अंक ही मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि 100 प्रश्न तो हल किया है विद्यार्थी। इसका मतलब विद्यार्थी 100 में से कुछ गलत प्रश्न किया है और कुछ सही किया है। आइए अब इसे हल करके समझते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। एक प्रश्न सही करने पर 4 अंक मिलता है। 100 प्रश्न सही हल करने पर 400 अंक मिलना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी को 100 प्रश्न तो विद्यार्थी हल करता है, लेकिन उसे 175 अंक ही मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह 100 प्रश्न तो हल किया, उसमें से कुछ प्रश्न सही किया और कुछ प्रश्न गलत किया। तो हम 400 में से 175 नंबर घटाते हैं तो होता है हमारा 225। यह 225 अंक जो है गलत प्रश्नों के कारण कट गया है। अब हमारी दूसरी शर्त है कि एक प्रश्न गलत हल करने पर 1 नंबर काट लिया जाता है, तो 4 अंक तो नहीं मिलेगा क्योंकि प्रश्न गलत है, और दंड स्वरूप एक प्रश्न हल करने पर 1 अंक काट लिया जाता है। इस प्रकार उसको 5 अंक का नुकसान उठाना पड़ता है। अब हमको 25 अंक 225 अंक तो नहीं मिला है। इस 225 में हम 5 से भाग करेंगे। 5 चौक 20, ये 5 उतार लेंगे। 5 पच्चे 25। इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी 100 प्रश्न तो हल किया था, 100 में से 45 प्रश्न गलत किया था। 100 प्रश्न कुल 100 प्रश्न था, 100 में से 45 प्रश्न गलत किया था, 55 सही प्रश्न किया था। सही प्रश्नों की संख्या 55 है। अगर प्रश्न सही से समझ में आया हो तो इस तरह और गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।